मोटू और पतलू की सफलता। मोटू और पतलू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोटू और पतलू नामक दो दोस्त रहते थे। मोटू काफी मोटा था, जबकि पतलू बहुत ही पतला था। वे दोनों हर काम में साथ ही रहते थे और हमेशा आपस में मजाक करते थे। गांव में एक दिन एक मेला आया और मोटू और पतलू ने सोचा कि वे भी मेले में जाएंगे। उन्होंने अपनी दोस्ती का प्रमाण दिखाने के लिए मेले के आयोजक से बात की और उन्हें वहां कुछ आपसी मुकाबले का आयोजन करने का प्रस्ताव दिया। मेले के आयोजकों ने सोचा कि यह आपसी मुकाबला मेले को और भी रोचक बना सकता है, इसलिए उन्होंने मोटू पतलू को साथी बनाने का निर्णय किया। मेले का दिन आया और मोटू पतलू ने अपने साथी के रूप में मेले में भाग लिया। प्रतियोगिता का पहला चरण था एक पैसों के साथ भागीदारों को जूतों के इकट्ठे करना था। मोटू की ताकत से और पतलू की चुस्ती से वे जूते इकट्ठे करके पहले चरण में जीत हासिल कर किया। दूसरे चरण में प्रतियोगिता में सांकेतिक बंदर बनाना था और वह भी मोटू पतलू ने अच्छे से किया। उन्होंने अपनी आपसी समझदारी का सबूत दिया कि वे हमेशा आपस में मजाक करते हैं, लेकिन जब यह आपसी मुकाबला का सवाल है तो वे एक दूसरे के साथ हैं। अंत में आखिरी चरण में प्रतियोगिता में टॉफी बनाने का काम था। मोटू और पतलू ने मिलकर अद्वितीय रूप से एक स्वादिष्ट टॉफी बनाई, जिसे सभी ने पसंद किया। प्रतियोगिता के अंत में मोटू और पतलू ने सभी चरणों में जीत हासिल की और मेले के आयोजक ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ साथी का खिताब दिलाया। इसके बाद मोटू और पतलू ने विजयी टॉफी का आनंद उठाया और वे जीत के साथ गर्वित थे। मोटू और पतलू एक बड़े ही खुशनुमा गांव में थे, जो कि एक पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस गांव का नाम खुशियों का गांव था, क्योंकि यहाँ के लोग हमेशा हंसमुख और मिलनसार थे। मोटू के पास गांव की सबसे बड़ी खुशी थी, वह बहुत ही मोटा था और खाने का शौक था। वह हमेशा नए नए खाने की खोज में लगा रहता था और उसकी फेवरेट पास टाइम काम था नई नई रेस्टोरेंट्स और दुकानों का पता लगाना। पतलू वहीं के गांव का सबसे पतला और लाचार आदमी था। उसका पेट हमेशा खाली रहता था और खाने के बजाय वह बहुत सोचता था। उसकी बड़ी आंखें बस पीछे के दुनिया को देखती रहती थी और उसे हमेशा नई बातें देखने का शौक था। खुशियों का गांव में एक दिन एक बड़ी खुशी की खबर आई। गांव के पास एक नया भोजनशाला है, जिसमें सबसे अच्छे खाने के चीजें हैं। मोटू और पतलू तुरंत ही भोजनशाला की ओर बढ़े। जब वे भोजनशाला में पहुँचे तो वे देखा कि वहाँ अनगिनत प्याले, थाले और खाने की चीजें हैं। मोटू के मुंह में पानी आ गया और वह उन प्यालों को देखते ही उनका पता लगाने के लिए पतलू को धक्का मारने लगे। पतलू, जो हमेशा नई चीजों की तलाश में रहता था, पतलू वह सब चीजें देखी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसने अपनी बड़ी आंखों से देखा कि अंबर के कोने में एक छोटी सी पुरानी किताब है। पुरानी किताब में एक गुजरी हुई कहानी थी, जिसमें एक राजा और उसके प्रिय मंत्री की दोस्ती का सफर था। यह कहानी उन्होंने भोजनशाला के कोने में छिपी हुई थी और उसने पतलू के दिल में नई खोज की आग लगा दी। पतलू ने उस कहानी को पढ़ा और समझा कि दोस्ती और सच्चाई की महत्वपूर्ण बातें हैं। उसने मोटू को कहानी सुनाई और कहा उनकी दोस्ती में नए रंग भर गए। इसके बाद से मोटू और पतलू गांव के हर काम में साथ काम करते थे और उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। वे गांव के सबसे प्रिय दोस्त बन गए। मोटू और पतलू दोनों के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक दूसरे के साथ का समय और खुशियाँ थी। मोटू और पतलू का सबसे पसंदीदा काम खाना खाने का था। वे हमेशा ही नई नई चीजों की खोज में रहते थे और नई नई डिशेस का स्वाद लेने के लिए किताबें और इंटरनेट से रेसिपीज देखते थे। गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान में वे हमेशा खरीदारी करने जाते थे और उनकी खुशियों का सबब था कि वे नए नए खाने के आइडियाज लेकर लौटते थे। एक दिन मोटू और पतलू ने सुना कि गांव में आज एक खास खाना खाने का मेला हो रहा है। यह मेला हर साल की तरह इस बार भी बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा था। मोटू और पतलू ने तय किया कि वे मेले में जाकर बहुत सारे खाने की खास चीजें खाएंगे। वे दोनों दोस्तों ने खुशी खुशी मेले की ओर बढ़ने का निश्चय किया। मेले में पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां पर कई प्रकार के खाने की चीजें हैं। वे पहले एक गोलगप्पा खाते हैं, फिर एक दही भल्ला
फिर अच्छरू और बाद में अद्भुत मिल्की बर्गर। मोटू और पतलू ने मेले में एक दुकान देखी जिसमें एक अद्भुत डिश थी जिसका नाम था मेगा मिल्कशेक ब्लास्ट। इस डिश में दूध, आइसक्रीम, चॉकलेट और विभिन्न फ्रूट्स का मिलान था। मोटू और पतलू दोनों मिलकर मेगा मिल्कशेक ब्लास्ट खाने का निर्णय किया। वे डिश को खाने लगे और वे दोनों ही खुशी खुशी से डिश की खान का मजा लेते हैं। जब वे डिश को खत्म कर चुके तो वे मेले के दूसरे खानों की ओर बढ़े। वहाँ पर उन्होंने अपने पसंदीदा फूड आइटम्स का स्वाद लिया और अपनी खानपान के मजे लिए। मेले के बाद मोटू और पतलू का पेट बहुत भर गया था। वे अपने घर की ओर बढ़ चले, लेकिन जब वे घर पहुँचे तो उनका पेट इतना भर गया था कि वे हिल भी नहीं पाए। वे गांव के सबसे प्रसिद्ध और पसंदीदा समोसा वाले की दुकान पर रोज समोसे खाने जाते थे। समोसे की खुशबू, तीखे मसाले और कुरकुरी खस्ता परत को खाकर वे खुश हो जाते थे। एक दिन गांव में एक आयोजन हुआ। यह आयोजन एक समोसा खाने की प्रतियोगिता थी जिसमें जीतने वाले को एक बड़ा समोसा किलो में मिलेगा। मोटू और पतलू को यह आयोजन सुनकर बड़ा रोमांच हुआ। मोटू का मन समोसा के खिलाड़ी बनने का था, लेकिन उनकी जानकारी समोसे बनाने की नहीं थी। वे तय करते हैं कि वे समोसे बनाना सीखेंगे। पतलू ने भी इस आयोजन में भाग लेने का निश्चय किया क्योंकि वह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और उनकी जानकारी समोसे बनाने की थी। मोटू और पतलू ने एक समोसा बनाने की वीडियो देखी और उन्होंने समोसा बनाने का प्रयास किया। उनका पहला प्रयास अच्छा नहीं था, लेकिन वे हार नहीं माने और एक बार फिर से कोशिश की। समय बीतते ही आयोजन का दिन आ गया। गांव के लोग समोसा खाने के लिए उत्सुक थे। मोटू और पतलू ने भी अपने समोसों को जजों के सामने रखा। जजों ने समोसों को देखा और मोटू के समोसे को 10/10 अंक दिए क्योंकि वे अद्वितीय थे। पतलू के समोसे को भी 10/10 अंक मिले क्योंकि वे स्वादिष्ट और कुरकुरे थे। अब जजों के सामने था एक बड़ा आदान प्रदान क्योंकि एक समोसा को जीत का नाम मिलना था। फिर आयोजन के प्रमुख ने अपना फैसला सुनाया। यहाँ पर हमारे पास 2 बड़े हीरो हैं, मोटू और पतलू जी ने बनाए हैं बेहद अच्छे समोसे। हमारे जजों के आधार पर यहाँ का नया मोटू पतलू का समोसा विजय है और उन्हें हमारी बधाई। मोटू और पतलू ने एक दूसरे को गले लगाया और खुश होकर समोसा के बड़े राजा की तरह अहमियत से अपने समोसे खाए। वे आयोजन की सफलता को एक दूसरे के साथ मनाते हुए गांव के लिए एक अद्वितीय हुई।